हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास लेक्चर में हमने पोस्टमैन में किस तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स हमें आता है, हमने ऑलरेडी देखा था। ओके। और हमने जो एपीआई यूज़ की थी, हम यूज़ कर रहे थे गोरेस्ट की एपीआई। ओके। तो अगर आपको भी गोरेस्ट की एपीआई यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका टोकन जनरेट करना होगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको टोकन जनरेट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप गूगल पे जाओगे और गोरेस्ट सर्च करोगे। ठीक है। जो भी आपकी पहली लिंक रहेगी बस आपको वहां पे क्लिक कर लेना है। देन आपको बस लॉग इन कर लेना है। आपका जो भी जीमेल आईडी रहेगा उससे आप लॉग इन कर लो। नाउ ये देखो आपका टोकन जनरेट हो गया है। अभी आप इस टोकन को यूज करके अपना गोरेस्ट का एपीआई यूज कर सकते हो। ओके। और उसके रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली ये चीज यूज कर सकते हो। ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम देखते हैं कि आज क्या सीखने वाले हैं हम। ओके। तो आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स इन पोस्टमैन। ठीक है। तो समझते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है अपने को। ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज सो दैट वी कैन रीयूज इट इन एनी ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि सपोज करो आपके पास अभी ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट है, आप ये यूजर एपीआई की टेस्टिंग कर रहे हो और अभी फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे इतने सारे रिक्वेस्ट है। ठीक है। अभी के लिए सपोज करो कि आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हो जेंडर इक्वल टू फीमेल के साथ में। ओके। ये सारे रिक्वेस्ट में आपने जेंडर इक्वल टू फीमेल पास करके रखा है। ठीक है। अभी आपको जेंडर इक्वल टू फीमेल के जगह पे टेस्ट करना है जेंडर इक्वल टू मेल। ओके। तो अभी आप क्या कर सकते हो, हर एक रिक्वेस्ट के अंदर जाके मैनुअली जो आपने फीमेल सेट करके रखा है उसको हटा के आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ओके। दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे कम रिक्वेस्ट है। अभी सपोज करो आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट रहते हैं तो भी आप ऐसे ही करते क्या, नहीं, राइट। तो वहीं पे अपना वेरिएबल का रोल आ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी आपको सारे रिक्वेस्ट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू पास करनी रहती है और आपको पता है कि आपको उसको कभी ना कभी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको हार्ड कोडेडली नहीं पास करोगे, आप उसको कैसे पास करोगे, एक वेरिएबल के जरिए। ठीक है। तो आप एक पोस्टमैन में वेरिएबल क्रिएट करोगे किसी भी नाम से। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जेंडर नाम से, और उसके अंदर मैंने स्टोर करके रखा है वैल्यू मेल। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपने किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू पास नहीं करूंगी। मेरे को जहां पे भी वो वैल्यू पास करनी है मैं उसको पास करूंगी विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। ठीक है। तो कैसे पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, तो सपोज करो यहाँ पे मुझे फीमेल के जगह पे वेरिएबल पास करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली वो बस डबल करली ब्रैकेट बना लोगे और जो भी आपने वेरिएबल क्रिएट किया है उसके नाम से आप बस उसको बुलाओगे। ठीक है। वो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर रहेगी वो वैल्यू यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है। ये आप सारे रिक्वेस्ट के लिए करोगे। ओके। अभी इससे होगा क्या कि अभी तो आप इसको जेंडर इक्वल टू मेल के लिए कर रहे हो। ठीक है। अभी अगर किसी ने बोला आपको कि फीमेल के लिए फिर से रन कर, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चेंज करनी रहेगी, यानी कि ये वाली वैल्यू सिर्फ आपको चेंज करनी रहेगी। ठीक है। अभी आपने सिर्फ सिर्फ एक ही जगह पे चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आपके सारे रिक्वेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अभी हार्ड कोडेड वैल्यू कहीं पे भी पास नहीं कर रहे हो। ओके। तो ये तो हो गया रिक्वेस्ट में, कि रिक्वेस्ट में अगर आपको कोई भी वैल्यू पास करनी है तो आप उसको वेरिएबल में सेट करके फिर बाद में उसको आप पास कर सकते हो। ठीक है। अभी ये सेम केस अगर हम रिस्पॉन्स के लिए ले तो, ठीक है, अभी रिस्पॉन्स में से भी आपको कुछ वैल्यू आती है जो आपको दूसरे किसी रिक्वेस्ट में पास करनी होती है, राइट। सपोज करो, सपोज करो कि अगर मैं ये रिक्वेस्ट को सेंड करूं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मुझे आती है आईडी, राइट। और अभी मुझे यही आईडी को पास करना होता है दूसरे रिक्वेस्ट में, राइट।
टू चेक कि हाँ मेरे को सही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने पास किया हार्ड कोडेडली, यहाँ पे भी मैं पास करूंगी हार्ड कोडेडली, राइट। लेकिन ये कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, राइट, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से रन करूंगी तो इसकी वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, राइट। तो अभी क्या मैं फिर से हर एक रिक्वेस्ट में पास करते बैठूं? नहीं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स की वैल्यू को भी लाइक कैप्चर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, ओके। और उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ये वैल्यू पास करने के जगह पे उस वेरिएबल के नाम को पास करते हैं, ऐसे सेम उसी तरीके से डबल कर ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये सारे रिक्वेस्ट में आप इसी तरीके से करोगे। ये भी हम सीखेंगे कि लाइक किस तरीके से लाइक आप सारी वैल्यू को कैप्चर करते हो, सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, लेट्स से आपने एक वेरिएबल बनाया है यूजर आईडी के नाम से, जिसके अंदर आपकी रिस्पॉन्स की वैल्यू स्टोर है। अभी आप क्या करोगे, उसी यूजर आईडी को हर एक जगह पे कॉल करोगे। ठीक है, अभी आपको ये क्यों दे रहा है अनरिजॉल्व, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वेरिएबल ही नहीं क्रिएट किया यूजर आईडी के नाम से, इसीलिए। ओके, सो दैट वाज लाइक द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ओके, अभी लाइक देखते हैं कि हम कि अपने पास कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ओके, सो पोस्टमैन में अपने पास टोटल 4 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल एंड एनवायरमेंट वेरिएबल। ओके, अभी ना लाइक इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, तो जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम भी है। ओके, तो देखते हैं कि लाइक कौन सा वेरिएबल किस काम में यूज होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मतलब क्या होता है, हर एक जगह पे हूं मैं, राइट, हर एक जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए सपोज करो कि आप ये जो जेंडर वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, इसको अगर आपने एज अ कलेक्शन वेरिएबल बनाया, एज अ ग्लोबल वेरिएबल बनाया, आई मीन, ओके, अगर आपने इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल बनाया, इसका मतलब कि आपने लाइक इस जेंडर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की है, लेट्स से मेल स्टोर की है, आप उसको पूरे वर्क स्पेस में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर कलेक्शन के रिक्वेस्ट में भी यूज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कलेक्शन के रिक्वेस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर कलेक्शन के रिक्वेस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ लोकल वेरिएबल। अभी लोकल वेरिएबल मतलब क्या होता है कि आपने किसी वेरिएबल को एज अ लोकल वेरिएबल अगर बनाया है, तो उसकी वैल्यू उसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर तक ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपने लेट्स से कि लोकल वेरिएबल एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए इसके लिए बनाया है, तो इसका मतलब कि उसकी वैल्यू जो आपने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए बनाई है, वो सिर्फ इसी रिक्वेस्ट तक ही लाइक आप यूज कर पाओगे, और किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर उसको यूज नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आप उसको बाकी किसी रिक्वेस्ट के अंदर उसकी वैल्यू कॉल करोगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो दैट वाज अबाउट लाइक लोकल वेरिएबल। और लाइक इसका यूज लाइक हम नहीं ही करते हैं। ओके, लाइक इसका बहुत बहुत कम यूज, ना के बराबर लाइक हम इसका यूज करते हैं। ओके, देन वी हैव लाइक दिस कलेक्शन वेरिएबल। तो कलेक्शन वेरिएबल मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि आपको क्या करना है, आपको कोई वेरिएबल बनाना है फॉर दिस यूजर एपीआई। ठीक है, और आपको चाहिए जो उसकी वैल्यू है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कलेक्शन तक ही आप यूज कर पाओ, और किसी कलेक्शन में उसकी वैल्यू ना पास हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, कलेक्शन वेरिएबल में सेट करके रखोगे। ओके, देन वी हैव लास्टली दिस एनवायरमेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको चाहिए कि एनवायरमेंट के हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज हो, तो आप उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, आप उसको सेट करके रखोगे एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर। ओके, मतलब क्या, मतलब कि सपोज करो आपका ये पूरा का पूरा लाइक वर्क स्पेस है, आपको चाहिए कि जहां जहां पे भी नेम है वहां वहां पे लक्ष्मी पास हो। ठीक है, कब लक्ष्मी पास हो, जब जब मैं उसको रन कर रही हूँ क्यूए एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, एनवायरनमेंट हम यहाँ से चेंज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी के लिए आपको कोई एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से लाइक आपने जैसे ही चेंज किया, आप क्यूए पे स्विच हुए, आपको चाहिए कि हर एक रिक्वेस्ट के अंदर क्या पास होना चाहिए, लक्ष्मी पास होना चाहिए। ठीक है, यहीं से अगर आपने यूएटी स्विच किया, तो आपको चाहिए कि हर एक रिक्वेस्ट के अंदर क्या पास होना चाहिए, सोनिया पास होना चाहिए, अभी लक्ष्मी नहीं पास होना चाहिए। ठीक है, और यहीं से अगर आपने प्रॉड पे एग्जीक्यूट किया, तो आपको चाहिए कि हर एक रिक्वेस्ट के अंदर नेम में क्या पास होना चाहिए, खुशी पास होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो और ऑटोमेटिकली आपके पूरे वर्क स्पेस में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है बिकॉज ऑफ जस्ट चेंजिंग द एनवायरनमेंट। तो अगर आपको कोई ऐसा कंडीशन चाहिए होता है तो आप उसको कहाँ पे सेट करते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करते हो। ओके, सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अभी लाइक हम क्या करते हैं ना, पहले पोस्टमैन में आके लाइक सीखने से पहले हम सबसे पहले लाइक यहाँ पे ही समझ लेते कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि आपका वर्क स्पेस है। ठीक है, आपके वर्क स्पेस में आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस हैं, राइट, और उस कलेक्शन के अंदर आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट भी होंगे, राइट। अभी आपके पास आपके वर्क स्पेस में एनवायरमेंट्स भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट, राइट, क्यूए, यूएटी और प्रॉड। अभी के लिए आपके पास है क्या कोई भी एनवायरमेंट यहाँ पे नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपना एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे जाते हैं। ओके, तो एनवायरमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे, तो अगर आपको कभी भी एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है तो आप यहाँ पे एनवायरमेंट के सेक्शन में आते हो। ठीक है, ये एनवायरमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे एक प्लस लाइक बटन आपको दिखेगा, उस पर बस आपको क्लिक कर लेना है। ओके, क्रिएट न्यू एनवायरमेंट वाला। तो देखो मैंने क्लिक कर लिया, अभी अपना न्यू एनवायरमेंट बन गया। इसका मैं नाम चेंज कर लेती हूँ 3 डॉट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, क्यूए लिख दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा एक एनवायरमेंट बना। उसी तरीके से मैं बाकी के 2 भी बना लेती हूँ, सेम उसी तरीके से प्लस पे क्लिक करके। तो इसको मैं रीनेम कर देती हूँ और इसको मैंने कर दिया UAT। ठीक है, नेक्स्ट एक और एनवायरमेंट बना लेते हैं और इसको हम कर देते हैं लेट्स से प्रॉड। ठीक है, तो ये अपने 3 के 3 एनवायरमेंट बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लाइक वो ओपन हो गया है, तो आपको चाहिए तो आप उसको कट कर दो। ओके, तो अपने एनवायरमेंट्स तो बन गए। अभी अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको सारे के सारे एनवायरमेंट्स देखो दिख रहे हैं। ओके, चल तो अभी आ जाते हैं और आगे सीखते हैं हम कि लाइक हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सपोज करो कि आपको चाहिए कि आपका जो ये पूरा का पूरा वर्क स्पेस है, ठीक है, हर एक जगह पे नेम में क्या पास होना चाहिए, राजू पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करोगे, उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, मतलब कि आपको चाहिए कि इस कलेक्शन में या इस कलेक्शन में या फिर इस कलेक्शन में या फिर आप किसी भी एनवायरनमेंट में हो, हर बार नेम में क्या पास होना चाहिए, राजू पास होना चाहिए। तो आप उसको कहाँ पे सेट करोगे, ग्लोबल पे सेट करोगे। ओके, नाउ अगर आपको चाहिए कि एक वेरिएबल जो आप बना रहे हो वो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर तक ही रहे, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोस्ट वाले रिक्वेस्ट के अंदर ही रहे, पोस्ट की जगह पे कोई भी रिक्वेस्ट के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर ही रहे, तो आप उसको क्या सेट करोगे, एज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये हम बहुत कम करते हैं और ये आज हम करने वाले भी नहीं है। ठीक है, हम ये लाइक नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि लाइक ये लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि रेयरली वी यूज दिस थिंग, ना के बराबर यूज करते हैं हम इसको। नेक्स्ट वी हैव लाइक दिस कलेक्शन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ये जो कलेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर लाइक ये वैल्यू पास होनी चाहिए और बाकी सारे कलेक्शन में इसकी वैल्यू कभी भी पास नहीं होनी चाहिए, अगर कॉल कर रहे तब भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, एज अ कलेक्शन लेवल पे सेट करके रखोगे। ओके, सेम तरीके से अगर आपको चाहिए कि ये पूरा का पूरा चीज, चाहे वो कलेक्शन 1 हो, चाहे वो कलेक्शन 2 हो, चाहे वो कलेक्शन 3 हो, ठीक है, उसको अगर आप क्यूए पे रन कर रहे हो तो हर बार नेम में लक्ष्मी पास हो। ठीक है, या फिर अगर आप हर बार यूएटी पे रन कर रहे हो तो नेम में सोनिया पास हो, अगर आप प्रॉड पे रन कर रहे हो तो नेम में खुशी पास हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइक एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट कंडीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कभी भी अगर आपका एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट कंडीशन चेंज होगा तो उस केस में लाइक आप उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, एनवायरमेंट वेरिएबल पे। ठीक है, सो लाइक यही सारी चीज अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल में पोस्टमैन में जाएंगे और करके देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं और हम करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उसको मैं सब जगह पे कॉल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो कहाँ से क्रिएट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल हम, आपको सिंपली ये एनवायरमेंट के सेक्शन में जाना है। ओके, और यहाँ पे ही आपको एक टॉप पे ग्लोबल नाम दिख जाएगा, ये देखो ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्लिक कर लेना है और
यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको जो भी लाइक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे आप बनाओगे, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम दोगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करोगे। लेट्स से मेरे वेरिएबल का नाम है नेम और उसके अंदर मेरे को क्या वैल्यू सेट करनी है, राजू। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली करंट वैल्यू में भी सेम ही वैल्यू ले लेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों में एक थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगी आपको क्या डिफरेंस होता है। ओके, और इसको सेव कर लो आप लोग बस। ठीक है, देखो सेव करना भूलना नहीं, वरना उसकी वैल्यू पास नहीं हो पाएगी। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप उसको सेव करो, कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो उसको सेव करो। ओके, चल अभी हम क्या करते हैं ना, उसको किसी कलेक्शन के अंदर बुलाते हैं। लेट्स से उसको मैं ये वाले कलेक्शन के अंदर बुला रही हूँ। तो कैसे बुलाऊंगी मैं, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम कॉल करूंगी मैं। देखो माउस हवर करो, दिख जाएगा कि वो क्या वैल्यू लेके आएगा। ओके, सेम उसी तरीके से आप चाहे तो उसको दूसरे में भी बुला सकते हो, इसमें भी बुला सकते हो। यहाँ पे भी अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम को कॉल किया तो क्या वैल्यू लेके आना चाहिए, राजू ही लेके आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रन भी करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने रन किया तो क्या वैल्यू लेके आया, राजू ही लेके आया। ओके, अगर मैंने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया तो भी राजू ही लेके आएगा क्या, हाँ राजू ही लेके आएगा। ठीक है, ये देखो राजू ही लेके आया। क्यों, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो हर एक जगह पे अवेलेबल है। ओके, सो दैट वाज अबाउट ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर। अभी हम सीखते हैं कि लाइक अगर आपको कोई वैल्यू सिर्फ एक कलेक्शन लेवल पे ही बनानी है, ठीक है, आपको चाहिए कि सिर्फ वो कलेक्शन तक ही उसकी वैल्यू लाइक एक्सेसिबल रहे, तो उस केस में लाइक आप उसको कहाँ पे सेट करोगे, आप उसको सेट करोगे कलेक्शन लेवल पे। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं कलेक्शन वेरिएबल हम, तो बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी कलेक्शन के लिए आपको कलेक्शन वेरिएबल क्रिएट करना है, आप उस कलेक्शन पे लाइक क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो मैंने क्लिक किया। ओके, अभी आप क्या करोगे, जैसे ही आपने क्लिक किया आपका यहाँ पे देखो ओपन हो गया ये यूजर एपीआई, जो भी आपका कलेक्शन का नाम था ना वो आपका ओपन हो जाता है। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, बस यहाँ पे आप ये जो वेरिएबल दिख रहा है आप लोगों को, वेरिएबल पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नाम सेट करोगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या वैल्यू पास करनी है वो सेट करोगे। तो अभी के लिए मैं क्या सेट करूंगी, नेम 1। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बना चुकी हूँ ग्लोबल वेरिएबल पे। ठीक है, तो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अलग वेरिएबल का नाम दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगी, लेट्स से यहाँ पे मैं सेट कर दूंगी श्याम। ठीक है, और इसको सेव कर लेना। ठीक है, सेव किया मैंने। अभी अभी मैं इसी कलेक्शन के किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर उस नेम 1 को कॉल करती हूँ, देखती हूँ वो वैल्यू ला रहा है कि नहीं ला रहा है। यहाँ पे नेम के जगह पे किसको कॉल कर लेते हैं, नेम 1 को कॉल कर लेते हैं। देखो किसकी वैल्यू लेके आ रहा है, नेम 1 की वैल्यू ला रहा है। सेंड करूंगी तो भी किसकी वैल्यू लेके आएगा, नेम 1 की वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, एनवायरमेंट अगर मैंने चेंज किया तो भी वो किसकी वैल्यू लेके आएगा, नेम 1 की ही वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं उसको दूसरे किसी रिक्वेस्ट के अंदर कॉल करूँ जो कि इसी कलेक्शन के अंदर है, तो भी वो किसकी वैल्यू लेके आएगा, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैं अगर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम 1 कॉल करूँ तो किसकी वैल्यू लेके आएगा, वही कलेक्शन के अंदर जो मैंने वैल्यू सेट की वही लेके आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी इसको दूसरे किसी कलेक्शन के अंदर कॉल करूँ, ये वाले कलेक्शन के अंदर सपोज करो, यहाँ पे मैं नेम 1 कॉल करने की कोशिश करती हूँ, तो वो किसकी वैल्यू लेके आएगा, नहीं लेके आ पाएगा, वो बोलेगा अनरिजॉल्व वेरिएबल। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है कि यार मुझे तो वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तुम क्या वैल्यू मांग रहे हो मेरे से। ओके, तो वो नहीं लेके आ पाएगा इस केस में वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने क्या देखा कि अगर आपने कोई वेरिएबल एज अ कलेक्शन लेवल पे, ये देखो कलेक्शन लेवल पे बना के रखा, तो उसकी वैल्यू आप कहाँ पे सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, विद इन द कलेक्शन ओनली। ओके, नाउ अभी सपोज करो कि आपको ऐसा चाहिए कि अगर आप लाइक इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रन कर रहे क्यूए पे तो यहाँ पे लक्ष्मी पास हो, अगर यूएटी पे रन कर रहे हो तो यहाँ पे सोनिया पास हो, और प्रॉड पे रन कर रहे हो तो यहाँ पे खुशी पास हो। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, तो ये आप करोगे लाइक विद द हेल्प ऑफ योर एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे। ठीक है, तो अभी कैसे करोगे, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइक आपको दिखेगा नो एनवायरमेंट वेरिएबल।
ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो एडिट करके, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर और यहीं से आप फटाफट वैल्यू सेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ अभी, क्योंकि लाइक मैंने ऑलरेडी नेम और नेम 1 से लाइक 2 वेरिएबल बना चुके हैं अलग अलग लेवल पे, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं क्या यूज करती हूँ, नेम 2 यूज करती हूँ, ठीक है। और नेम 2 के अंदर मैं क्या वैल्यू पास कर रही हूँ, लेट्स से लक्ष्मी पास कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, ओके। अभी सेम यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ यूएटी पे भी नेम 2 ही, ठीक है। नेम 2 नाम सेम ही रहेगा, हाँ, तीनों के तीनों एनवायरनमेंट पे मेक श्योर करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेम 2, बस इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर रहेगी, दूसरी कोई वैल्यू स्टोर रहेगी। लेट्स से यहाँ पे स्टोर है सोनिया, ठीक है। और इसको मैंने कर लिया सेव, सेव करना भूलना नहीं, ओके। अभी प्रॉड पे भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगी, नेम 2, और यहाँ पे मैं क्या सेट कर दूंगी, लेट्स से खुशी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, ओके। अभी चलो अभी कॉल करते हैं रिक्वेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे अभी नेम 1 की जगह पे मैं किसको कॉल करूंगी, नेम 2 को कॉल करूंगी, ठीक है। और मैं इसको किस पे रन कर रही हूँ, क्यूए पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये किसकी वैल्यू लेके आ रहा है, देखो लक्ष्मी की वैल्यू लेके आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेम 2 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, लक्ष्मी स्टोर थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन भी करूंगी तो किसकी वैल्यू लेके आएगा, लक्ष्मी ही लेके आएगा। सेम नेम 2 अगर मैं किसी और कलेक्शन के अंदर कॉल करूँ तो ये देखो, तब भी वो क्या वैल्यू लेके आएगा, लक्ष्मी ही लेके आएगा, ठीक है। क्योंकि वो मैंने एनवायरनमेंट लेवल पे स्विच लाइक क्रिएट किया है, ओके। अभी अगर मैंने यहाँ पे यूएटी कर दिया, देखो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही वैल्यू लेके आएगा। क्या लेके आएगा, सोनिया। यहाँ पे भी देखो क्या लेके आ रहा है, सोनिया। मैं एक बार रन भी करके दिखाती हूँ, देखो सोनिया ही लेके आया। अभी सेम यहीं से डायरेक्टली आप बस प्रॉड कर लो, अभी देखो क्या वैल्यू लेके आ रहा है, खुशी। और इसको रन कर लो, देखो खुशी लेके आया। यहाँ पे भी देखो क्या वैल्यू लेके आ रहा है, वो खुशी ही लेके आ रहा है, ओके। सो दैट वाज लाइक ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कभी भी कि हर एक रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, या फिर हर एक एनवायरनमेंट के अंदर सेम ही वैल्यू पास हो, तो आप उसको क्या कहाँ पे सेट करके रखोगे, आप उसको सेट करके रखोगे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए किसी भी लाइक वेरिएबल की वैल्यू विद इन द पर्टिकुलर कलेक्शन तक ही आपको लाइक उसकी वैल्यू पास करनी है, बाकी किसी कलेक्शन में उसकी वैल्यू पास ना हो, तो आप उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, कलेक्शन लेवल पे, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि यार एनवायरनमेंट के हिसाब से मेरी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों केस में एनवायरनमेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आपको चाहिए कि एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो आप उसको कहाँ पे सेट करके रखोगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे। यहाँ से भी आप देख सकते हो उसको, हाँ। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ओके। तो दैट वाज अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अभी इसके अंदर ही ना लाइक आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं लाइक हम वो देखते हैं, ओके। तो लाइक इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो बेसिकली ना सपोज करो, यहाँ पे आगे आ जाता है, ठीक है। वो लोग क्या बोलेंगे कि अभी सपोज करो कि आपने ग्लोबल पे, एनवायरनमेंट पे और कलेक्शन पे, ठीक है, तीनों जगह पे सेम नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो उस केस में वो कहाँ से वैल्यू लेके आएगा, वो तीनों की तो वैल्यू ला नहीं सकता है, राइट। वो एक ही की वैल्यू लेके आएगा, तो किसकी वैल्यू लेके आएगा। तो यू ऑलवेज ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि अगर उसको हर एक जगह से वैल्यू मिल रही है तो वो प्रेफरेंस हमेशा देगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। किसकी वैल्यू लेके आएगा, वो एनवायरनमेंट की लेके आएगा, ठीक है। तो इस केस में वो किसकी वैल्यू लेके आएगा, श्याम की। अभी सपोज करो आपके पास फिर से दो ही वेरिएबल है, ठीक है, ग्लोबल और एक है एनवायरनमेंट, तो भी वो किसको प्रेफरेंस देगा, एनवायरनमेंट को ही देगा, ओके। सेम उसी तरीके से अगर उसको ग्लोबल और कलेक्शन मिल रहा है, अभी एनवायरनमेंट तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ ग्लोबल और कलेक्शन मिल रहा है, तो उस केस में वो प्रेफरेंस किसको देगा, वो देगा प्रेफरेंस कलेक्शन को, ठीक है। वो वैल्यू किसकी लेके आएगा, कलेक्शन को। देन लास्टली अगर उसको एनवायरनमेंट और कलेक्शन में से मिल रहा है तो वो हमेशा प्रेफरेंस किसको देता है, मैंने बोला था
एनवायरनमेंट को। तो इसका मतलब क्यू वैल्यू किसकी लेके आएगा, एनवायरनमेंट की ही लेके आएगा। ओके, तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल का, देन कलेक्शन वेरिएबल का, एंड देन लीस्ट किसका होता है, ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, अभी लाइक अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार ये लाइक आपको रन करके दिखा देती हूँ कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक दूसरे वर्कस्पेस में स्विच हो जाती हूँ। लेट्स से सोनिया वर्कस्पेस में मैं गई। ठीक है, अभी लाइक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइक सारा सेटअप करके रखा है, मैं आपको लाइक डायरेक्टली बस दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइक मेरे पास एनवायरनमेंट से डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो लेट्स ये मेरा क्यूए एनवायरनमेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सेम नाम से ग्लोबल में एक नेम इक्वल टू राजू सेट करके रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने इस एनवायरनमेंट में, ठीक है, इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में नेम में क्या सेट करके रखा है, श्याम सेट करके रखा है। ठीक है, और ये जो मेरा कलेक्शन है, ठीक है, इस कलेक्शन में मैंने वैल्यू क्या सेट करके रखी है, लेट्स से ये बाबूराव सेट करके रखी है। क्योंकि अभी इसको तीनों लेवल से नेम की वैल्यू मिलेगी, तो अभी देखते हैं कि लाइक ये किसकी वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, अगर हम इसको कॉल करेंगे तो अगर हार्ड कोडेड लिखा तो वो ही वैल्यू लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो देखते हैं कि किसकी वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा बस चेंज कर लेने दो, और अभी मैं इसको रन करती हूँ। देखो किसकी वैल्यू लेके आ रहा है, श्याम। श्याम कहाँ पे सेट था, देख लेते हैं हम। श्याम सेट था अपना एनवायरनमेंट पे, इसका मतलब वो प्रेफरेंस किसको दे रहा है, एनवायरनमेंट को ही दे रहा है। ओके, अभी इस वाले रिक्वेस्ट के लिए भी मैं दिखा देती हूँ। इस वाले रिक्वेस्ट के लिए भी लाइक यहाँ पे देखो क्यूए पे इसको सिर्फ दो वैल्यू दिखेगी, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसके कलेक्शन में लेट्स से कि मैंने कोई भी वैल्यू सेट नहीं की है, ये कलेक्शन है। ठीक है, इसका और इसके कलेक्शन में मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की है। ठीक है, तब भी वो किसको प्रेफरेंस देगा, अगर मैं कॉल करूंगी तो कलेक्शन में सेट हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है तो कहाँ से वैल्यू हमेशा लेगा, एनवायरनमेंट से ही लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगी तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो मेरा एनवायरनमेंट से वैल्यू लेगा। ये देखो एनवायरनमेंट से ही लिया। ओके, अभी इसमें जो मैंने लाइक आपको बोला था कि मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो हमेशा ना प्रेफरेंस करंट वैल्यू को देता है। ठीक है, उसको जो भी वैल्यू करंट में मिल रही है ना वो वही वैल्यू पास करता है। ठीक है, इनिशियल को प्रेफरेंस नहीं देता है। तो सपोज करो कि मैंने अभी यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट से ही मेरे को पता है ये वैल्यू ले रहा है, राइट। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, एनवायरनमेंट के करंट के अंदर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे गई डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गई, बस मैं इसके करंट की वैल्यू चेंज कर लेती हूँ, और यहाँ पे लेट्स से कि अभी के लिए मैं पास करती हूँ सोनिया। ठीक है, देखो करंट में क्या सेट हो रही है, सोनिया सेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप हवर करोगे तो वो लाइक ऐसे ग्लोबल की वैल्यू देगा आपको, लेकिन अभी आप इसको रन करके चेक करो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो किसकी वैल्यू लेके आया उसने, सोनिया की। मतलब वो ला एनवायरनमेंट से ही रहा है, लेकिन वो हमेशा प्रेफरेंस किसको दे रहा है, वो प्रेफरेंस दे रहा है करंट वैल्यू को। ठीक है, करंट वैल्यू को। और ये सारे टाइप के लिए लाइक एप्लीकेबल है। हाँ, लाइक चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे वो ग्लोबल के लिए हो, चाहे वो लाइक कलेक्शन के लिए हो। ठीक है, वो हर बार लाइक अगर उसको इनिशियल और कलेक्शन लाइक करंट में से चूज करना रहता है, वो चूज करता है करंट में से। ठीक है, जहां से भी वो वैल्यू ला रहा है। ओके, सो दैट वाज लाइक ऑल अबाउट योर वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप लाइक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।